बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो जल विद्युत की सारी परियोजनाओं में कुछ हिस्सा लेकर अपने को और ज़्यादा बलवान करेगी, यानी कि कुछ अच्छे काम जो कर रही है हमारी देश की अच्छी कंपनी जिसका नाम है एनएचपीसी। क्यों ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इसके तथ्य हम खोजेंगे, क्योंकि किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने से पहले उसके हमें तथ्य यानी कि उसके हमें फैक्ट पता लगने चाहिए। और वही एक इन्वेस्ट का कारण है कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो ज़रूरी नहीं अच्छा होगा, पर उसके अगर काम हमें अच्छे लगे तो वो सच में ही अच्छा होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और इसीलिए मैं अपने चैनल पर वास्तविकता वाली वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल काल्पनिक वीडियो नहीं, वास्तविकता जो हमें बिल्कुल एक दर्शाती है कि हाँ ऐसा होता है। और बड़े बड़े लोग इसी चीज़ को यूज कर कर अपने को बलवान कर चुके हैं, चाहे वो बड़े से बड़े शेयर मार्केट के धुरंधर हों। सर मैं आपको बता दूं वो सारी चीज़ें जो उनके पास हैं वो मैं अपने चैनल के द्वारा अपनी एनालाइज के द्वारा आपको बताता हूं और इसके द्वारा मैं सोचता हूं कि सब के सब शेयर मार्केट में संयम से पैसा ही कमा ले। मैं आपको बता दूं चीज़ मैं आपको और बता दूं कि शेयर मार्केट हो, बिजनेस हो, कुछ भी काम हो, अपने को सेफ कीजिए। अपने को सेव करना यानी कि जान बचना तो लाखों पाए, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। तो जब भी कोई आप बिजनेस करते हैं या कोई भी आप शेयर मार्केट में शेयर लेते हैं तो उसके तत्वों को जानो और सोचो कि यहाँ मैं कितना लॉस को सह सकता हूँ और कितना प्रॉफिट लेने की मंशा मेरे अंदर है। ये सारी चीज़ें पहले ही जांच लो। अपने को सेव करना चाहिए। ऐसी कार कोई सी नहीं है जो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आपकी जान बचा लेगी। मजा आता है कार में बैठने का, लेकिन अगर वो पहाड़ियों से गिर गई तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आपने देखा ना नदी में इधर उधर जो नदी चलती है बड़ी ऋषिकेश के तरफ है, राफ्टिंग करते हैं जिसके अंदर, तो उसमें क्या होता है उसके अंदर वो लाइफ जैकेट देते हैं यानी सेफ्टी जैकेट। अगर आप उस पानी में गिर गए ना तो ऊपर आ जाओगे। वो क्यों देते हैं? आप इंजॉय करने के लिए गए ना, लेकिन सेफ्टी भी साथ है ना। हवाई जहाज से कभी आपने पैराशूट बांधते हुए किसी को कूदते हुए देखा होगा? बिना पैराशूट के कोई कूद जाएगा? बिना पैराशूट का कोई अगर आसमान से कूदा तो क्या होगा? तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई दुर्घटना होने की संभावना बढ़ रही है या दुर्घटना होने की संभावना में नहीं दिख रही है, फिर भी सेफली काम शेयर मार्केट में करना पड़ेगा। हम ये क्यों कहते हैं आपको बार बार? क्योंकि ये जोखिम का एक विषय है। यहाँ प्रॉफिट भी बनता है और लॉस भी होता है, दोनों चीज़ हो रही है ना। तो सबसे पहले आंकलन कीजिए कि बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, रिश्तेदारी हो, सब में सबसे पहले खुद को बचा कर चलिए। खुद को बचाओगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जल विद्युत की परियोजना या जल विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे जो ऊर्जा मंत्री कौन है, आर.के. सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छा एक बयान दिया है। वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल विद्युत में अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी परियोजना हो, जो पहले रुकी हो उसको पूरा करना या अलग तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें जल विद्युत के क्षेत्र पर देखना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत की कुल क्षमता जो जल विद्युत में है ना, उसका 41% जिस राज्य के पास है उसकी सिर्फ टोटल क्षमता जो स्थापित है वो 1100 मेगावाट की है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अब अगले हफ्ते कुछ चीजों में हस्ताक्षर होने वाले हैं सर, कुछ परियोजनाओं में हस्ताक्षर होंगे जिसके अंदर 1.5 ट्रिलियन रुपए की कुछ परियोजना में हस्ताक्षर होंगे जो जल विद्युत के लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम होता हुआ दिखाई देगा। सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो एक हाइड्रो पे है उसके अंदर एक 2000 से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 1000 मेगावाट का है, जिसके अंदर 4 परियोजनाएं जो 250 मेगावाट की, टोटल 1000 की होगी। 2000 सन से चलता आ रहा है वो, उसकी परियोजना जितनी चारों हैं उसकी भी पूरी होने की उम्मीद, प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके अंदर भी आपको बता दूं एनएचपीसी बहुत बेस्ट काम कर रहा है। एनएचपीसी के पास सुबनसिरी में 2000 मेगावाट की परियोजना जो उसका मालिक है और 2880 मेगावाट की एक निर्माण धन परियोजना के साथ
एनएचपीसी काम कर रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है और करीब 35,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होने की, निवेश होने की उम्मीद है। तो एनएचपीसी यहाँ उभरते हुए नज़रों के साथ हमें देख लेना चाहिए। इतनी सारी परियोजना और उसके अंदर एनएचपीसी, तो एनएचपीसी हमें यहाँ पर बेस्ट इस हिसाब से लग रहा है क्योंकि जो भी रुकी हुई परियोजना या आगे होने वाली परियोजना या इस तरीके की परियोजना की अगले हफ्ते कुछ चीज़ों में हस्ताक्षर होने वाले हैं, जिसके अंदर 1.5 ट्रिलियन रुपये की एक योजनाएं होंगी, कुछ योजनाएं होंगी। उसके अंदर क्या कितनी जो चीज़ें एनएचपीसी को मिलती है, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा जल विद्युत फोकस में आ रहा है क्योंकि वो इस हिसाब से जल विद्युत काम कर रहा है कि बिना कुछ प्रदूषण किए बिना जो बिजली उत्पन्न हो जाती है उस पे आर.के. सिंह जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं अपनी दिशा निर्देश को तेज कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वहाँ का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का वहाँ पर शुभारंभ करेंगे। ये बहुत बढ़िया एक न्यूज़ निकल कर जल विद्युत वाली कंपनी इसके अंदर आधा से ज़्यादा जो वर्क अभी सुबनसिरी में कर रहा है वो कर रहा है हमारा एनएचपीसी। तो सारी प्रक्रियाओं को अपने अनुसार देख लेना चाहिए। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसके घाटे और प्रॉफिट की मंशा अपने द्वारा बना लेनी चाहिए और सबसे ज़्यादा खुद को बचाने पर विशेष ध्यान दीजिए।